हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। सबसे पहले आपको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं और मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, होली के रंगों के साथ गुजिया की मिठास हो तो खुशियां और ज्यादा बढ़ जाती हैं। तो चलिए बनाते हैं बढ़िया सी मावे की गुजिया। दोस्तों, गुजिया बनाते टाइम अगर हम छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं तो हमारी गुजिया परफेक्ट बनकर तैयार होती हैं। हम उन्हीं बातों को ध्यान में रखकर गुजिया बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डो तैयार करेंगे। मैंने लगभग 1 किलो मैदा लिया है। आप अपनी जरूरत के हिसाब से कम या ज्यादा मैदा ले सकते हैं। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके तेल या घी, जो भी आपके घर में अवेलेबल हो, आप इसमें मिला लीजिए। दोस्तों, जरूरी नहीं घी से ही टेस्टी गुजिया तैयार होंगी, हम तेल से भी टेस्टी गुजिया तैयार कर सकते हैं। अगर हम इस टाइम पर छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखते हैं तो हमारी गुजिया बहुत अच्छी बनती है। तेल और मैदे को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको चेक करने के लिए आप मैदे को हाथ में लेकर प्रेस करके देख सकती हैं। अगर आपका मैदा बिखर रहा है तो आप इसमें और तेल यूज कर सकती हैं, और अगर ये इकट्ठा हो रहा है तो यह बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसका सख्त डो तैयार करेंगे। इसे हमें पूरी के आटे से भी टाइट लगाना है। पहले ही पानी ज्यादा नहीं डालेगा, नहीं तो आपका डो सही से तैयार नहीं हो पाएगा। हमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस इसे मिक्स करना है, ज्यादा गूंथना नहीं है। इसे इस टाइप से बनाकर अब हम इसे किसी प्लास्टिक बैग में रख देंगे। यह इसके अंदर बढ़िया से सॉफ्ट रहेगा और हमें किसी कपड़े की भी जरूरत नहीं पड़ने वाली है। अब हम गुजिया की फिलिंग तैयार करेंगे, तब तक हमारा डो भी सॉफ्ट हो जाएगा। इसकी फिलिंग के लिए हमें कुछ ड्राई फ्रूट्स लेने हैं। आपके घर में जो भी अवेलेबल हो आप ले सकते हैं। मैंने फिलिंग तैयार करने के लिए बादाम, किशमिश, ग्रेटेड नारियल, चिरौंजी, इलायची, सौंफ, सूजी और बूरा लिया है। अब हम नारियल को सबसे पहले घी के साथ अच्छे से गैस की लो फ्लेम पर भूनेंगे। दोस्तों, इसे तब तक भूनें जब तक यह लाइट ब्राउन ना हो। जैसे ही यह लाइट ब्राउन हो जाए, इसे निकाल दीजिएगा। अब हम बादाम को भी रोस्ट करेंगे। इन्हें हम 2 मिनट रोस्ट कर लेने के बाद निकाल देंगे। अब चिरौंजी को भी रोस्ट करेंगे। इसे मैंने थोड़ा सा ही भुना है, ये जल्दी से भुन जाती हैं, और निकाल दीजिएगा। अब हम सूजी को भूनेंगे। मैंने सूजी को घी के साथ भुना है। दोस्तों, सूजी को भी आप लो फ्लेम पर ही भूनें, इससे आपकी सूजी बढ़िया भुनकर तैयार होगी। अगर आप जल्दी जल्दी में गैस की फ्लेम तेज करके सूजी को भूनते हैं तो आपकी सूजी किसी साइड ज्यादा भुन जाएगी और किसी साइड कम। इसलिए जब भी गुजिया बनाएं पूरा पेशेंस रखकर बनाएं। थोड़ा टाइम लगेगा, पर जब गुजिया बनेगी तो आपका मन खुश हो जाएगा। इतनी बढ़िया बनकर तैयार होंगी, कहीं से भी कुछ खराब नहीं होगा। मैंने भी स्लो फ्लेम पर सूजी को अच्छे से भून लिया है। इसके बाद हम मावे को भी पकाएंगे। इसे तब तक पकाएं जब तक यह लाइट ब्राउन न हो जाए, और इसे भी लो फ्लेम पर ही पकाएं। इससे यह बढ़िया पक जाएगा और कहीं से भी जलेगा नहीं। आप इसे अच्छे से चलाते रहें ताकि हमारा मावा कहीं से भी जले नहीं। मैंने भी अच्छे से मावे को पका लिया है। अब हम इसे किसी बड़ी प्लेट में निकाल लेंगे। दोस्तों, अब हम बादाम को इस टाइप से क्रश करेंगे। इससे हमारे बादाम बढ़िया से क्रश हो जाएंगे और कहीं से इधर उधर भी नहीं गिरेंगे, मतलब परफेक्ट रूप से तैयार हो जाएंगे। अब हम मावे में सबसे पहले सारे ड्राई फ्रूट्स ऐड कर लेंगे। हमें गरम मावे के साथ ही इन्हें मिलाना है। मावा अगर ठंडा होगा तो ये सब चीजें इसमें अच्छे से नहीं
मिल पाएंगी, क्योंकि मावा ठंडा होने के बाद टाइट हो जाएगा और हमारी फिलिंग अच्छे से तैयार नहीं हो पाएगी। अब हम इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें हम बूरा ऐड करेंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद सौंफ और इलायची पाउडर को भी ऐड करके इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब नारियल को भी ऐड कर लेंगे और अच्छे से इसे भी मिक्स कर लेंगे। दोस्तों, सूजी को हम सबसे लास्ट में ऐड करेंगे, इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए दोस्तों, अगर आपकी फिलिंग भी इस टाइप से खट्टी हो रही है तो मतलब परफेक्ट बनकर तैयार भी है। अब हमारा डो भी सॉफ्ट हो चुका है। अब हम इससे कुछ पार्ट निकालकर इसका इस टाइप से रोल बनाकर छोटे छोटे भागों में काटेंगे। इससे हमारी कई लोइयां एक ही बार में बनकर तैयार हो जाएंगी। इससे हमारे टाइम की भी बचत होगी और हमें आसानी भी होगी। अब हम इसे छोटा छोटा बेलेंगे। एक ही साथ आप 8-10 या 10-12 पूरियां बेल सकते हैं। गुजिया मेकर में इस टाइप से रखकर फिलिंग को भर दें और फिलिंग को बहुत ज्यादा मत भरिएगा, नहीं तो आपकी गुजिया फट सकती है। दोस्तों, गुजिया मेकर से तो गुजिया बनाना बहुत आसान हो जाता है। टाइप से हम सारी गुजिया भर लेंगे। और जो गुजिया बनाने के बाद एक्स्ट्रा डो बचता है उसे भी हम इसी टाइप से रोल बनाकर और फिर कट कर इसे बेलें। देखिए दोस्तों, मैंने सारी गुजिया भर ली हैं। इसके बाद हम कढ़ाई में तेल गरम कर लेंगे। दोस्तों, यहाँ पर हमें विशेष ध्यान रखना है कि तेल का टेम्परेचर हाई नहीं होना चाहिए, तेल का टेम्परेचर लो ही होना चाहिए। इससे क्या होगा, आपकी गुजिया फटेंगी नहीं। अगर आप हाई टेम्परेचर में गुजिया डालते हैं तो वो फट जाती हैं और आपकी मेहनत खराब हो सकती है। इसलिए यह जरूर ध्यान रखिए और गैस की फ्लेम लो रखकर ही गुजिया पकाएं। इससे आपकी गुजिया परफेक्ट पककर तैयार हो जाएंगी। दोस्तों, देखिए हमारी भी गुजिया पककर तैयार हो गई हैं। अब हम इन्हें प्लेट में निकाल लेंगे। दोस्तों, मैंने भी छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखकर गुजिया बनाई है, जिससे मेरी गुजिया परफेक्ट बनकर तैयार हुई है। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।